श्री कृष्ण के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं आपको कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण अध्याय 1 का दूसरा श्लोक बताता हूँ। संजय उवाच दृष्टा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधन स्तदा आचार्य उपसंगमय राजा वचन ब्रवीत। संजय ने कहा, आपको पता है ना अब कि संजय कौन है? जिसको नहीं पता है मैं उसको बता दूं कि संजय धृतराष्ट्र के सारथी और सलाहकार थे। अगर आपको महाभारत में संजय के बारे में और जानकारी चाहिए तो कमेंट करके बताइए, उसका भी वीडियो मैं बना दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। इसका तात्पर्य यह है कि जो धृतराष्ट्र थे वे हस्तिनापुर के राजा थे और कौरवों के पिता थे। वे जन्म से अंधे थे, दुर्भाग्यवश व आध्यात्मिक दृष्टि मतलब आत्मज्ञान से भी वंचित थे। धृतराष्ट्र यह भी जानते थे कि उनके समान ही उनके पुत्र भी धर्म और भक्ति ज्ञान के मामले में अंधे हैं। और धृतराष्ट्र जी को यह पूरा मतलब 101% यह विश्वास था कि वे पांडवों के साथ जिंदगी भर मतलब की जिंदगी में कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि वो पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र और ज्ञान भक्ति से पूर्ण थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में बहुत संदेह था। इसलिए जो संजय थे वे युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उनके प्रश्न के जो भी उद्देश्य थे वे उसको समझ गए। वे इसलिए समझ गए क्योंकि वे दिव्य ज्ञान से निपुण हैं संजय। अतः संजय निराश धृतराष्ट्र को किसी भी प्रकार से प्रोत्साहित करना चाहते थे। इसलिए संजय ने धृतराष्ट्र को विश्वास दिलाया कि आपके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी भी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। संजय ने धृतराष्ट्र जी को यह बताया कि उनका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को जैसे ही देखा तो दुर्योधन तुरंत अपनी सेनापति द्रोणाचार्य जी को उस समय जो भी हालात थे मतलब की वास्तविक स्थिति से अवगत कराने दुर्योधन पहुंच गया। यद्यपि सच्चाई यह है कि जब दुर्योधन को यहाँ राजा कहकर संबोधित किया गया है तो भी उसे सेनापति के पास खुद जाना पड़ा। सोचिए, क्योंकि परिस्थितियां तो कुछ भी करा देती हैं भैया जी। लेकिन यह बात ध्यान में रखने की है कि जो दुर्योधन है वह राजनीतिज्ञ बनने के लिए बिल्कुल उपयुक्त था, किंतु जब दुर्योधन ने पांडवों की दृश्य रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार तो साफ साफ उसके भय को दिखाता है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 1 का श्लोक 2 मैंने आपको बताया है। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है और इसे हम अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको अपने दूसरे वीडियो में बताऊंगा। प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।